कभी महाराष्ट्र पर राज करने वाला ठाकरे परिवार आज महाराष्ट्र में नगर निगम जैसे चुनाव में भी जीत के लिए तरस रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 2 दशकों के बाद ऐसा हुआ जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर खड़े नजर आए। दोनों भाइयों के बीच राजनीति से शुरू हुई इस दुश्मनी को 20 साल बाद राजनीति ने ही दोस्ती में बदलने को मजबूर कर दिया और इसकी वजह है बीजेपी। एक वक्त था जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के इशारे पर महाराष्ट्र की सत्ता चलती थी। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं, ये बाला साहेब ठाकरे तय करते थे। लेकिन आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे सत्ता पाने के लिए तरस रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की एंट्री के साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वजूद ऐसा मिटा कि अब नगर निगम जैसे चुनावों में भी अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि अब ठाकरे ब्रदर्स को समझ आ चुका है कि अब साथ नहीं आए तो महाराष्ट्र से नामो निशान खत्म होने में समय नहीं लगेगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या है ठाकरे ब्रदर्स की दुश्मनी से लेकर दोस्ती तक की कहानी। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात उन दिनों की है जब बाला साहेब ठाकरे की उंगली पकड़कर बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा था। भले ही बाला साहेब ठाकरे चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन राजनीति उनकी मुट्ठी में थी। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं, ये उनके इशारे पर तय होता था। एक समय तो ऐसा आया था कि राज ठाकरे को बाला साहेब का सियासी उत्तराधिकारी माना जाने लगा। इसकी वजह थी राज ठाकरे की बोलने की शैली और उनके तेवर, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की झलक नजर आती थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त में राज ठाकरे ही बाला साहेब के शिवसेना की कमान संभालेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट। बाला साहेब ने बेटे उद्धव को अपना उत्तराधिकारी चुना। कहा जाता है कि राज ठाकरे बचपन से बाल ठाकरे के साथ रहते थे। बाल ठाकरे ने राज ठाकरे को युवा सेना की जिम्मेदारी दी थी। तब उद्धव की राजनीति में रुचि नहीं थी, उन्हें फोटोग्राफी का शौक था। 90 के दशक में अचानक बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे को सक्रिय राजनीति में लेकर आए। हालांकि तब उद्धव राजनीति में उतने माहिर नहीं थे। उन्हें धीरे धीरे राजनीति के गुर सीखने शुरू किए। उन्होंने शुरू में शिवसेना के मुखपत्र सामना में रुचि ली, जिसके बाद राज ठाकरे की सियासी अहमियत शिवसेना में कमजोर होने लगी और यहीं से इस अनबन की शुरुआत हुई। फिर 90 के दशक के आखिर में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कामों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की, जिससे राज ठाकरे और उनके समर्थकों में असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। बाला साहेब ठाकरे ने 2002 में मुंबई महानगर पालिका चुनाव में प्रचार का जिम्मा राज ठाकरे के बजाय उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। ऐसे में शिवसेना को मिली प्रचंड जीत के बाद बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने का फैसला किया और फिर राज ठाकरे से उद्धव के सियासी रिश्ते और खराब होने लगे। इसके बाद साल 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें शिवसेना को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राज ठाकरे और उनके समर्थकों को मौका मिल गया और उन्होंने इस हार का ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ दिया। कहा जाता है कि तब राज ठाकरे ने उद्धव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेता उन्हें पार्टी नहीं चलाने दे रहे। इसके बाद साल 2005 में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्याध्यक्ष बना दिया गया, जिससे राज ठाकरे की नाराजगी और बढ़ गई और उन्होंने शिवसेना से किनारा कर लिया। फिर 18 दिसंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। करीब 3 महीने बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और फिर यहीं से पूरी तरह उद्धव और राज ठाकरे के रास्ते अलग हो गए, जिसके बाद राज ठाकरे ने अपनी पार्टी से पहली बार 2007 में बीएमसी का चुनाव लड़ा और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पहले चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 28 सीटें जीती। इसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 13 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। मुंबई, ठाणे और नासिक में राज ठाकरे की पार्टी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में अब फिर से लगने लगा था कि अब राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने को तैयार है। लेकिन फिर 2009 के बाद उनकी सियासत आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना की कमान संभालकर भले ही बाला साहब ठाकरे के सियासी वारिस बनकर उभरे, लेकिन साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा जमा लिया और फिर शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई। उद्धव ठाकरे को शिवसेना यूबीटी के नाम से अपनी पार्टी बनानी पड़ी, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे न सिर्फ महाराष्ट्र की सत्ता से दूर हो गए,
बल्कि बाला साहिब ठाकरे की विरासत और पार्टी दोनों उनके हाथ से निकल गई। आइए अब जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स साथ आने को मजबूर क्यों हुए। दरअसल महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बुरी हार के बाद विपक्षी पार्टियां बीएमसी चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिलाया है। बुधवार को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गठबंधन का ऐलान किया। ऐसे में उनके निशाने पर बीजेपी रही। दरअसल ठाकरे परिवार के सामने अपने आखिरी किला बीएमसी को बचाने की चुनौती खड़ी हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए दोनों भाई सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर एक साथ नजर आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज हम दोनों भाई एक साथ हैं। दिल्ली में बैठे लोग हमें तोड़ रहे हैं, लेकिन इस बार हम टूटने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।